हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में फसलें डूब गई हैं, मकान गिर गए हैं और लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी और कहा कि सरकार किसानों, बाढ़ पीड़ित परिवारों और प्रभावित गांवों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हरियाणा इन दिनों बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। खेत पानी में डूब चुके हैं, कई गांवों में मकान गिर गए हैं और कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस आपदा में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहत पैकेज का ऐलान किया और कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार और किसान तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने जिलों को राहत कार्यों के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की आरक्षित निधि स्वीकृत की है। मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। उनके हमने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया। साथ ही मकानों के नुकसान का सर्वे करवाकर उसकी भरपाई का भी भरोसा दिलाया। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। प्रदेश में हर प्रभावित किसान तक राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश वासियों की सेहत को ध्यान रखते हुए अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए जा चुके हैं और 376 शिविर लगातार चल रहे हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। सीएम सैनी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और सबकी एकजुटता हरियाणा को इस आपदा से बाहर निकालेगी। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया है और जिसका खेत उसकी रेत नीति को मंजूरी दी है। 31 दिसंबर तक बिना परमिट के रेत खनन को मंजूरी दी गई है। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 20,000 प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम भगवंत सिंह मान ने किसानों को 6 महीने तक कर्ज की किश्तें चुकाने से भी राहत दी है। 6 महीने तक किश्तें न चुकाने पर कोई भी ब्याज किसानों को नहीं लगेगा।
मकानों को हुए नुकसान का आंकलन करने के बाद उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। यह भी ऐलान किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को लेकर पंजाब के सीएम ने भी ये घोषणाएं की। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ उते कोई ब्याज भी नहीं लगूगा, कोई तुहानूं आके तंग नहीं करूगा बैंक वाला। वड्डी गिणती च पशुओं का नुकसान होया, गावां मझां बकरियां पोल्ट्री फार्म पशु मच्छियां मौत हो गई। पंजाब सरकार इन्हां सारिआं नूं सहायता राशि देगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा पंजाब के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से पंजाब सरकार मांग कर सकती है। गंगवा ने कहा कि आपदा के समय में राजनीति करना आम आदमी पार्टी की सरकार को शोभा नहीं देता है। पंजाब सीएम मान के स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने प्रार्थना की और कामना की कि जल्द वो स्वस्थ हो जाए। आपको पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि वो स्वयं जाकर के देखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही पंजाब को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है, तो उस हिसाब से निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पंजाब के लोगों के सुध लेने के लिए और उनके मदद करने के लिए निश्चित तौर पर वो आ जा रहे हैं। ये देखिए, जहाँ तक बात जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मांग करें, वो तो ठीक बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करें और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, लेकिन हर बात पे राजनीति करना, ये रह रहा है वो रह रहा है या कोई खाली हाथ चले गए, इस टाइप की बात करना ये कोई शोभा नहीं देता। हर बात पे राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार नहीं है कि हम आपदा के अवसर पे भी हम कोई राजनीति करें। हमने तो जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने भी आर्थिक मदद करने का भी काम किया है, हम रोज़ वहाँ पे राहत सामग्री भेजने का काम भी जो है वो कर रहे हैं। हमारे संस्कार ये हैं कि अगर कोई एक भाई आपदा में हो तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी वो मदद करने का काम करें।